आज मैं आपको जो कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही डरावनी कहानी है। मैं और मेरे दो दोस्त हरुण और भोला तीनों ही रात को ऐसे ही टहलने निकले थे। हमारे गांव से एक जंगल का रास्ता है जो कि सीधा शहर को जाता है। हम उसी रास्ते पे टहल रहे थे, लेकिन कुछ देर चलने के बाद भोला अचानक से रुक जाता है। पता नहीं उसने क्या देख लिया, लेकिन वो बहुत ही डर रहा था। वो एक पेड़ की तरफ इशारा करके जोर जोर से रोने लगा। हम उसे आवाज लगाते रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, मानो जैसे वो किसी के वश में हो। लेकिन जब हमने उसे जोर से हिलाया तो वो जाग गया और उसने कहा कि देखो, उस पेड़ पर कुछ तो बैठा है। वो जो कुछ भी था, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा था। हमने उससे कहा, कहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। उसने कहा, देखो, एक औरत सफेद साड़ी पहनकर उल्टी लटकी है। और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे बहुत ही पसीना आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई, ऐसा उसको लगा। और उसने कहा कि देखो, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है, और हमें अंधेरा होने के कारण डर भी लग रहा था, तो इसीलिए हम तीनों मुड़कर वापस घर आने लगे। लेकिन भोला चुप नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैंने सच में एक औरत को उल्टे लटके देखा। मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने भी मजाक मजाक में कह दिया, तो हाँ, उसे 5 मिनट के लिए मेरे घर भेज देना। और फिर हम थोड़ी देर बाद, और घर आने के बाद हम थोड़ी देर मेरे घर के पास ही बैठ गए। और हम मेरे घर के पास जो पेड़ है उसी पेड़ के नजदीक बैठे थे, तो भोला अचानक से बोल पड़ा, देखो, उस पेड़ पर वही औरत आकर बैठ गई है। देखो, वो वापस से यहाँ भी आ गई है। हमने बोला, अरे यार, अब बस कर, कितनी मजाक करेगा। लेकिन वो उठकर घर भाग गया। और थोड़ी देर बाद हरुण भी अपने घर चला गया, और उसके बाद मैं भी घर आ गया। उस दिन मेरे घर पे कोई भी नहीं था, सब लोग गाँव गए थे। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी, उसके बाद मैं सोने के लिए तैयार हो गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसकी वजह से मैंने ठीक से दरवाज़ा भी नहीं लगाया, और मैं अपने बिस्तर पे लेट गया और दीवार की तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने पंखा भी चालू करके रखा था। लेकिन मैंने थोड़ी देर लेटने के बाद दरवाजे की पूरी तरीके से खुलने की आवाज़ सुनी, और उसके बाद बंद होने की भी सुनी। मुझे लगा कि शायद कोई आ गया है, लेकिन दीवार की तरफ एक आईना था। मैंने उसमें थोड़ा सा देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर मैं डर गया, और मैंने फिर से पलटने की हिम्मत नहीं की। मैं वैसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा, और उस कमरे की लाइट बंद हो गई और वापस से चालू हो गई। ऐसा नहीं कह सकते कि लाइट खराब होगी, क्योंकि मैं बटन की आवाज़ सुन पा रहा था, कोई तो बटन दबा रहा था। तभी पंखा भी अचानक से बंद हो गया, और कोई मेरे साइड में आके लेट गया। क्योंकि मेरा मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए मैं उसे नहीं देख पा रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे पता तो था मेरे साइड में कोई लेटा है, फिर भी मैं हिम्मत करके मुड़ नहीं पा रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पलट के उसे देखूं। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, डर के मारे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने जो चादर अपने ऊपर लेकर रखी थी, वो भी उसी चादर के अंदर आ गया। शायद भोला झूठ नहीं कह रहा था, उसे सच में कोई औरत दिखी थी, और वो चुड़ैल होगी। मुझे लगा कि अब मेरा मरना तो तय है, और मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। पंखा बंद होने के कारण भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन 5 मिनट होने के बाद वो जो भी था मेरे बिस्तर से उठ गया, और मैं उसके कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। उसने लाइट चालू किया, और पंखा भी, और दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने सोचा अब ये कमरे से बाहर चला गया है, और मैं धीरे से पलटा तो कोई भी नहीं था, और पंखा भी चल रहा था, लाइट भी शुरू थी, और दरवाज़ा भी बंद हो गया था। मैंने जल्दी से जाकर कुंडी अंदर से लगा दी। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मैं लगभग 3 दिन तक बीमार रहा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।